डाकिया का शापित समर्पण। अध्याय 1। मदनपुर और दयाशंकर का नियम। हिमालय की तलहटी में बसा मदनपुर गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर गया था। यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी सच्चाई थी पोस्ट ऑफिस और उसके वृद्ध पोस्टमैन दयाशंकर। दुबले पतले दयाशंकर अपनी 70 की उम्र में भी पहाशी नदी सा वेग रखते थे। उनके लिए चमड़े का पुराना थैला केवल डाक नहीं था, बल्कि गांव और दूर दराज के 5 टोलों के बीच की उम्मीदों का पुल था। वह मानते थे कि हर चिट्ठी एक पवित्र वादा है जिसे हर हाल में सही समय पर पहुंचना चाहिए। दयाशंकर की यह निष्ठा गांव के नौजवान रवि को पुरानी लगती थी। एक शाम रवि ने दयाशंकर की आलोचना करते हुए कहा कि डिजिटल युग में चिट्ठियां कचरा हैं। दयाशंकर ने शांत आंखों से जवाब दिया, टेलीफोन आवा पहुंचाता है, ईमेल संदेश, पर चिट्ठी कागज पर लिखा हुआ इंतजार होती है। एक डाकिया अपनी उम्मीद को कभी कचरे के ढेर में नहीं डालता। यह उनका अटल नियम था। अध्याय 2। अंतिम ड्यूटी और विलोपन। वह सावन का आखिरी दिन था जब मूसलाधार बारिश ने मदनपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तूफान इतना भयानक था कि गांव के मुखिया जी किशन लाल ने दयाशंकर को ड्यूटी पर न जाने की सलाह दी। आज रहने दो दयाशंकर, कल चले जाना, किशन लाल ने कहा। दयाशंकर ने अपनी कमर कसी, जिस पर छम्भे का थैला कसकर बंधा हुआ था। उनकी आवाज में कोई संकोच नहीं था। मुखिया जी, आज 2 जरूरी चिट्ठियां ऐसी हैं जो आज नहीं पहुंची तो किसी का इंतजार नहीं खत्म होगा। ड्यूटी है। दयाशंकर तूफान और घनी धुंध के बीच अपनी जलती लालटेन के साथ गायब हो गए। उनकी रोशनी कुछ देर तक दिखती रही और फिर सन्नाटा छा गया। वह रात मदनपुर के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। अगले दिन जब आसमान सान हुआ तो गांव वालों ने तलाशी शुरू की। 4 घंटे की खोज के बाद भूस्खलन वाली नदी के किनारे उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, दयाशंकर का पुराना भूरे रंग का चमड़े का थैला कसकर बंधा हुआ था और पूरी तरह से खाली था। दयाशंकर का ना शरीर मिला न टोपी। पुलिस ने अंत में दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी। मदनपुर ने अपने डाकिया को खो दिया था। अध्याय 3। गीली स्याही का रहस्य। दयाशंकर की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद नया डाकिया त्रिलोक आया। वह एक डरपोक नौजवान था और उस भयानक रास्ते पर जाने से कतरा रहा था। पहले दिन जब त्रिलोक अपनी डाक बांटने पहले टोले में पहुंचा तो किसान किशन सिंह ने उसे रोक दिया। डाकिया बाबू, देर हो गई आपको। वो तो पहुंच गई, किशन सिंह ने कहा। त्रिलोक चौंक गया। पहुंच गई? किसने दी? किसान ने बताया कि रात को कोई बूढ़ा डाकिया आया था। बूढ़ा था, सफेद बाल, पुराना सा थैला, और सबसे अजीब बात, बारिश नहीं थी पर उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। त्रिलोक पसीने से भीग गया क्योंकि दयाशंकर की मौत को 10 दिन हो चुके थे और किशन सिंह को भेजी गई असली चिट्ठी अभी भी उसके थैले में थी। अगले दिन रवि ने त्रिलोक को एक पीली पड़ चुकी पुरानी चिट्ठी दिखाई। यह मेरे पिताजी ने 8 साल पहले लिखी थी, जो कभी भेजी नहीं गई। यह कल रात मेरी बुआ को देहरी पर मिली। बुआ ने कहा। दरवाजा खोलने पर सिर्फ टपकते पानी की आवाज सुनाई दी। त्रिलोक और रवि ने जांच की। उन्हें पता चला कि अदृश्य डाकिया द्वारा दी गई सभी चिट्ठियां गीली मिट्टी वाली स्याही से लिखी हुई लगती थीं और उनमें से कई दशकों पुरानी अधूरी उम्मीदें थीं जो कभी भेजी ही नहीं गई थीं। रवि ने दयाशंकर की बात याद की। चिट्ठी किसी की उम्मीद है, यह स्पष्ट था। दयाशंकर की आत्मा उन सभी अधूरी उम्मीदों को पूरा कर रही थी जो वह अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाए थे। अध्याय 4। दीवार के पार की ड्यूटी। रवि और त्रिलोक ने अगली रात इस रहस्य को देखने का फैसला किया। रात के ठीक 1:30 बजे वह पोस्ट ऑफिस के पीछे झाड़ियों में छिप गए। पोस्ट ऑफिस की खिड़की से एक ठंडी नीली पीली रोशनी बाहर आई। अंदर
दयाशंकर की आकृति में पर बैठी थी। उनके कपड़े टपकते हुए गीले थे और वह अपने थैले से निकाली गई चिट्ठियों को छांट रहे थे। सबसे भयानक दृश्य यह था कि वह हवा में उंगलियां चला रहे थे और गीली स्याही कागज पर उतर रही थी। वह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, अधूरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नई चिट्ठियां लिख रहे थे। दयाशंकर ने थैला कसा और मैं से उठे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसने मृत्यु के बाद भी अपने कार्य को नहीं छोड़ा। दयाशंकर की आकृति सामने के दरवाजे की तरफ नहीं गई, बल्कि सीधे पोस्ट ऑफिस की पीछे की मोटी पत्थर की दीवार की ओर बढ़ी। उन्होंने एक पल भी नहीं रुका और सीधे उस दीवार के बीच से गुजर गए, जैसे वह धुंध की बनी हो। रोशनी बुझ गई और केवल एक बर्फीली हवा का झोंका आया। त्रिलोक ने अगले दिन गांव छोड़ दिया। मदनपुर के लोग अब जानते थे कि दयाशंकर लापता नहीं हुए हैं। उनकी आत्मा अपने कर्तव्य से बंधी हुई है। आज भी जब बारिश होती है और धुंध गहरी होती है तो गांव के रास्तों पर दूर कहीं से आती हुई एक हल्की सी टपकते पानी की आवाज सुनाई देती है, ठप ठप। वह आवाज उस डाकिया की है जो अनंत काल तक अपने गीले थैले के साथ अपने वादे पूरे कर रहा है। वह हमेशा समय पर पहुंचता है, क्योंकि उसकी घड़ी अब इस दुनिया के समय से नहीं चलती।